एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी इसी वक्त अपने फोन को साइड में रखिए और सिर्फ 10 सेकंड कुछ भी मत कीजिए। क्या हुआ? मन बेचैन हो गया ना? कुछ चेक करने का मन किया? यही है आपका सच। आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करते, आपका दिमाग आपको कंट्रोल करता है। और इसका रीजन है एक खतरनाक केमिकल डोपामिन। लेकिन रुकिए, जो आप आगे जानने वाले हैं वो शायद आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। चैप्टर 1 इनविजिबल एडिक्शन। आपको लगता है कि आप अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि आपकी 80% डेली एक्शंस आपकी चॉइस नहीं है, बल्कि एक इनविजिबल फोर्स आपको कंट्रोल कर रही है। और सबसे डरावनी बात, आपको इसका एहसास भी नहीं है। स्टोरी स्टार्ट रिलेटेबल सीन। सुबह उठते ही आपका हाथ सबसे पहले कहां जाता है? फोन पर। आप सोचते हो बस टाइम देखना है, लेकिन व्हाट्सएप खुल जाता है, फिर इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब, और देखते ही देखते 30 मिनट खत्म। अब सोचिए, आपने कॉन्शियसली ये डिसाइड किया था या ये अपने आप हो गया? यही है इनविजिबल एडिक्शन। डीप एक्सप्लेनेशन, लेकिन इंटरेस्टिंग वे में। जब भी आप कुछ नया, एक्साइटिंग या अनएक्सपेक्टेड देखते हो, आपके ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है, डोपामिन। लेकिन यहाँ एक बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोग सोचते हैं डोपामाइन बराबर हैप्पीनेस, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। डोपामाइन बराबर मुझे और चाहिए, यानी ये आपको खुश नहीं करता, ये आपको रिपीट करवाता है। माइंड हैक रिवील। इसका मतलब क्या हुआ? जब आप रील्स स्क्रॉल करते हो, हर नई रील बराबर नया डोपामाइन हिट, हर स्वाइप बराबर नया एक्साइटमेंट, और आपका ब्रेन सोचता है बस एक और, बस एक आखिरी। लेकिन वो आखिरी कभी नहीं आता। रियलिटी चेक, इमोशनल पुल। अब यहाँ एक डेंजरस बात समझिए, ये सिर्फ हैबिट नहीं है, ये एडिक्शन है। और ये एडिक्शन इतना साइलेंट है कि आपको पता भी नहीं चलता। आपको लगता है मैं फ्री हूं, मैं कंट्रोल में हूं, लेकिन रियलिटी में आपका ब्रेन कंट्रोल में है और आप उसके पीछे चल रहे हो। लूप ट्रैप। अब इमेजिन करो, आप पढ़ने बैठते हो, 2 मिनट बाद मन करता है फोन चेक करने का। आप रेजिस्ट करते हो, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, बस 1 मिनट। और वही 1 मिनट 20 मिनट बन जाता है। फिर गिल्ट आता है, यार मैं इतना डिस्ट्रैक्ट क्यों हूं? लेकिन प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम है आपका रिवायर्ड ब्रेन क्लिफ हैंगर नेक्स्ट चैप्टर के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर डोपामाइन हमें कंट्रोल कर रहा है तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्या हम इस एडिक्शन से बाहर आ सकते हैं, या हम हमेशा इसी लूप में फंसे रहेंगे? इसका जवाब आपको अगले चैप्टर में मिलने वाला है। और यकीन मानिए, जो आप आगे जानने वाले हैं वो आपकी सोच बदल देगा। चैप्टर 2 हिडन ट्रैप, डेंजरस रियलिटी। आपको क्या लगता है, आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब या गेम्स यूज कर रहे हैं, या वो आपको यूज कर रहे हैं? सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है, लेकिन जितना जल्दी आप इसे समझ लेंगे उतना जल्दी आप अपनी लाइफ बदल पाएंगे। माइंड ट्रैप रिवील। आज की दुनिया में हर ऐपर्स, हर प्लेटफॉर्म एक ही चीज के लिए बना है, आपका अटेंशन पकड़ने के लिए। और इसके लिए वो यूज करते हैं आपके ब्रेन का सबसे वीक पॉइंट, डोपामिन बिहाइंड द सीन्स। स्टोरी टेलिंग। सोचिए, जब आप एक रील देखते हो तो आपको पहले से नहीं पता होता कि उसमें क्या होगा। शायद फनी, शायद शॉकिंग, शायद बोरिंग। यही अनसर्टेनिटी सबसे डेंजरस है, क्योंकि आपका ब्रेन सरप्राइज को पसंद करता है। और हर बार जब आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड मिलता है, डोपामाइन स्पाइक होता है। एडिक्शन मैकेनिज्म डीप लेकिन आसान। इसे कहते हैं वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम, यानी हर बार रिवॉर्ड सेम नहीं होता, कभी ज्यादा मजा, कभी कम। और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपको हुक्ड रखती है। ठीक वैसे ही जैसे गैम्बलिंग, जैसे स्लॉट मशीन रियलिटी हिट, इमोशनल कनेक्ट। अब इमेजिन करो, आप सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन उठाते हो, लेकिन 5 मिनट से 30 मिनट, 30 मिनट से 1 घंटा, और जब आपको एहसास होता है टाइम ऑन ऑलरेडी चला गया होता है, फिर गिल्ट, आज फिर टाइम वेस्ट हो गया। डेंजर जोन, फियर प्लस अवेयरनेस। धीरे धीरे आपका फोकस वीक हो जाता है, पेशेंस खत्म हो जाता है, हार्ड वर्क इम्पॉसिबल लगने लगता है, और सबसे डेंजरस, आपको ये नॉर्मल लगने लगता है। ट्रैप कॉन्फर्मेशन। अब सच बताओ,
क्या आपने कभी सोचा था बस 2 मिनट और फिर 1 घंटा निकल गया? क्या आपने कभी खुद से प्रॉमिस किया कि आज कम यूज करूंगा, लेकिन फिर भी वही रिपीट हुआ? अगर हाँ, तो आप इस ट्रैप में फंस चुके हो। बिग रियलाइजेशन, पावरफुल लाइन। याद रखो, ये एप्स फ्री नहीं हैं। आप प्रोडक्ट हो। आपका टाइम बराबर उनकी अर्निंग, आपका अटेंशन बराबर उनका प्रॉफिट। क्लिफ हैंगर, नेक्स्ट चैप्टर। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर पूरा सिस्टम ही आपके खिलाफ है तो क्या आप जीत सकते हैं? क्या आप इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं, या ये एडिक्शन कभी खत्म नहीं होगा? अगले चैप्टर में हम जानेंगे असली प्रॉब्लम क्या है, और यकीन मानिए सॉल्यूशन सोच से भी ज्यादा सिंपल है, लेकिन फॉलो करना उतना ही मुश्किल। चैप्टर 3, असली समस्या क्या है? आप शायद सोचते हैं कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लेज़ीनेस, लाइक ऑफ मोटिवेशन या डिसिप्लिन की कमी, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आप लेजी नहीं हैं, आप वीक नहीं हैं, और आपके अंदर मोटिवेशन की कमी भी नहीं है। असल प्रॉब्लम है आपका दिमाग, और उससे भी ज्यादा आपका डोपामीन सिस्टम। आज की दुनिया ने आपके ब्रेन को इस तरह से चेंज कर दिया है कि अब आपको वो चीजें बोरिंग लगने लगी हैं जो एक्चुअली आपकी लाइफ बदल सकती हैं। सोचिए, जब आप पढ़ने बैठते हैं या कोई इंपॉर्टेंट काम शुरू करते हैं तो कुछ ही मिनटों में आपका मन डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। अंदर से एक आवाज आती है, बस एक बार फोन चेक कर लेता हूं, और फिर वही साइकिल शुरू हो जाती है। आपको लगता है कि ये आपकी गलती है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे, लेकिन सच ये है आपका ब्रेन अब हाई डोपामाइन का आदी हो चुका है। जब आप बार बार रील्स देखते हैं या लगातार शॉर्ट वीडियोस कंज्यूम करते हैं तो आपका ब्रेन एक नई नॉर्मल सेट कर लेता है। अब उसे हर समय हाई स्टिमुलेशन चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई काम स्लो है जिसमें तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता तो आपका ब्रेन उसे रिजेक्ट कर देता है। इसीलिए पढ़ाई बोरिंग लगती है, काम भारी लगता है, और डिसिप्लिन इम्पॉसिबल लगता है। आप कोशिश करते हैं लेकिन बार बार फेल हो जाते हैं, और फिर खुद को ब्लेम करते हैं, मैं कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाता, मेरे अंदर विल पावर क्यों नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है, ये आपकी विल पावर की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आपका ब्रेन उस चीज की तरफ भाग रहा है जहां उसे तुरंत रिवॉर्ड मिलता है, और वो चीज है इंस्टेंट डोपामाइन। यही रीजन है कि आप लॉन्ग टर्म गोल्स को इग्नोर करते हैं और शॉर्ट टर्म प्लेजर को चूज करते हैं, और धीरे धीरे आपकी लाइफ एक लूप में फंस जाती है। आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप वो नहीं करते। आप गोल्स बनाते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते, और हर दिन के एंड में एक ही फीलिंग आती है, गिल्ट। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये लूप टूट सकता है, आपका ब्रेन चेंज हो सकता है, और आप फिर से कंट्रोल में आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पहले ये समझना होगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्योंकि जब तक आप असली प्रॉब्लम नहीं समझेंगे तब तक कोई भी सॉल्यूशन काम नहीं करेगा। और अगले चैप्टर में आप जानेंगे वो एग्जैक्ट तरीका जिससे आप अपने ब्रेन को रिसेट कर सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने उसे सही से फॉलो कर लिया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। चैप्टर 4, टर्निंग पॉइंट। अब तक आपने ये समझ लिया है कि प्रॉब्लम क्या है, कैसे आपका ब्रेन डोपामाइन का आदी हो चुका है, और क्यों आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन अब असली सवाल है, क्या ये सब बदला जा सकता है? क्या आप फिर से कंट्रोल में आ सकते हैं, या फिर आपको पूरी जिंदगी इसी लूप में फंसे रहना पड़ेगा? सच ये है, चेंज पॉसिबल है, लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि अब ये सिर्फ हैबिट नहीं है, ये एक बैटल है आपके और आपके दिमाग के बीच। और इस बैटल को जीतने के लिए आपको एक चीज करनी होगी, डोपामीन रीसेट। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन जब आप इसे शुरू करेंगे तभी आपको असली चैलेंज समझ आएगा। जब आप डिसाइड करेंगे कि आज से मैं बेवजह फोन यूज नहीं करूंगा, आज से मैं डिस्ट्रैक्शंस कम करूंगा, तो पहले ही दिन आपका माइंड रिएक्ट करेगा। आपको बेचैनी होगी, बार बार फोन चेक करने का मन करेगा, कुछ मिसिंग सा लगेगा, और यही वो मोमेंट है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं, यार मुझसे नहीं होगा, मैं इतना कंट्रोल नहीं कर सकता, और फिर वो वापस उसी पुराने लूप में चले जाते हैं। लेकिन जो लोग इस फेज को सह लेते हैं, जो लोग उस अर्ज को इग्नोर कर देते हैं, उनके साथ कुछ अमेजिंग होता है। धीरे धीरे उनका ब्रेन रीसेट होने लगता है,
वो छोटी छोटी चीजों में डोपामीन ढूंढना बंद कर देता है और रियल चीजों में इंटरेस्ट लेने लगता है। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज एक्सेप्ट करनी होगी, बोर्डम। हाँ, बोर्डम ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब आप बोर्ड होते हैं तभी आपका ब्रेन हील होता है, तभी वो खुद को रीसेट करता है और तभी आप वापस कंट्रोल में आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आज का इंसान बोर्डम से डरता है। जैसे ही थोड़ा खाली टाइम मिलता है वो तुरंत फोन उठा लेता है, खुद से भागने लगता है। लेकिन अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो आपको ये पैटर्न तोड़ना होगा। आपको उस डिस्कम्फर्ट को फेस करना होगा, क्योंकि वही डिस्कम्फर्ट आपकी ग्रोथ की शुरुआत है। और एक बार जब आप इस फेज को पार कर लेते हैं तो आपको एहसास होता है कि कंट्रोल हमेशा से आपके पास था, बस आपने उसे यूज नहीं किया। अब चॉइस आपकी है, आप टेम्पोरेरी कंफर्ट चुनेंगे या लॉन्ग टर्म कंट्रोल, क्योंकि आज आप जो डिसाइड करेंगे वही आपकी आने वाली जिंदगी को शेप देगा। और अगले चैप्टर में आप जानेंगे एग्जैक्ट स्टेप्स जिन्हें फॉलो करके आप प्रैक्टिकली अपने डोपामीन को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी लाइफ को कंप्लीटली बदल सकते हैं। चैप्टर 5, प्रैक्टिकल प्लान। अब तक आपने समझ लिया प्रॉब्लम क्या है, आपका ब्रेन कैसे ट्रैप हुआ है और क्यों आप कंट्रोल खो देते हैं। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल है, आप प्रैक्टिकली क्या करें, कैसे आप अपने डोपामाइन को कंट्रोल करें और अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पर लाएं। सच ये है, आपको अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है, बस कुछ छोटे छोटे चेंजेस जो धीरे धीरे आपके ब्रेन को रीसेट कर देंगे। सबसे पहला स्टेप, सुबह उठते ही फोन मत छूना। ये सिंपल लगता है, लेकिन यही सबसे पावरफुल हैबिट है, क्योंकि सुबह का पहला 1 घंटा आपके पूरे दिन का टोन सेट करता है। अगर आप उठते ही रील्स या नोटिफिकेशंस में घुस जाते हैं तो आपका ब्रेन इंस्टेंटली हाई डोपामीन मोड में चला जाता है और फिर पूरा दिन फोकस करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप सुबह का समय बिना फोन के बिताते हैं तो आपका ब्रेन नेचुरली काम और फोकस्ड रहता है। दूसरा स्टेप, सोशल मीडिया का टाइम फिक्स करना। पूरी तरह छोड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन अनलिमिटेड यूज ही प्रॉब्लम है। आप डिसाइड करें कि दिन में सिर्फ 20-30 मिनट ही यूज करेंगे और उसी पर स्टिक रहें। तीसरा स्टेप, डेली डीप वर्क। हर दिन कम से कम 1 से 2 घंटे ऐसा काम करें जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, ना फोन, ना नोटिफिकेशन, ना बैकग्राउंड स्क्रॉलिंग। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन यही आपकी फोकस पावर को वापस लाएगा। चौथा स्टेप, फिजिकल एक्टिविटी। एक्सरसाइज, वॉकिंग या कोई भी मूवमेंट आपके ब्रेन को नेचुरली बैलेंस करता है। ये डोपामीन को हेल्थी वे में रेगुलेट करता है, जिससे आपको रियल एनर्जी मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, बोर्डम को एक्सेप्ट करना। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते और आपको खालीपन महसूस होता है तो तुरंत फोन उठाने की जगह उसे फील करें, क्योंकि वही मोमेंट आपके ब्रेन को रीसेट कर रहा होता है। यही वो फेज है जहां आपका माइंड स्ट्रांग बनता है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपको छोटी छोटी चीजों की जरूरत नहीं पड़ रही, आपका फोकस बढ़ रहा है और आप अपने काम में ज्यादा डीप जा पा रहे हैं। याद रखिए, ये ओवरनाइट चेंज नहीं है, ये एक प्रोसेस है। लेकिन अगर आप इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो 7-10 दिनों में ही आपको फर्क दिखने लगेगा और 1 महीने में आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। अब सवाल ये नहीं है कि ये काम करेगा या नहीं, सवाल ये है कि आप इसे ऑनेस्टली फॉलो करेंगे, क्योंकि नॉलेज सबके पास होता है, लेकिन एक्शन बहुत कम लोग लेते हैं और वही लोग आगे बढ़ते हैं जो एसी शॉन लेते हैं। अगले और फाइनल चैप्टर में हम बात करेंगे कि जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ में क्या बदलाव आते हैं और कैसे आप एक कंप्लीटली न्यू वर्जन बन सकते हैं। चैप्टर 6, फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ चेंज। अब एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठते हैं और आपका हाथ ऑटोमेटिकली फोन की तरफ नहीं जाता। आप शांत हैं, फोकस्ड हैं और आपके अंदर एक क्लैरिटी है। आप काम करने बैठते हैं और इस बार आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। कोई अर्ज नहीं, कोई बार फोन चेक करने की आदत नहीं। आप लगातार 1-2 घंटे तक काम करते हैं और पहली बार आपको अपने काम में मजा आने लगता है। धीरे धीरे आपकी हैबिट्स बदलने लगती हैं। आप लेट नाइट स्क्रॉलिंग छोड़ देते हैं, आप बेवजह नोटिफिकेशंस इग्नोर करने लगते हैं, आप खुद से ज्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं और सबसे बड़ा बदलाव
आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि अब आपको पता है कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इमेजिन करो, 1 महीने बाद आपके गोल्स क्लियर हैं, आप कंसिस्टेंट हो और आप वो काम कर रहे हो जो पहले इम्पॉसिबल लगता था, और 1 साल बाद आपकी लाइफ पूरी तरह बदल चुकी है। जहां पहले डिस्ट्रैक्शन था वहां अब फोकस है, जहां पहले कंफ्यूजन था वहां अब डायरेक्शन है, और जहां पहले रिग्रेट था वहां अब ग्रोथ है। लेकिन सच ये है, ये फ्यूचर अपने आप नहीं आएगा, ये डिपेंड करता है आज आप क्या चूज करते हो। आप वही इंसान बने रह सकते हो जो हर 5 मिनट में फोन चेक करता है, जो अपने गोल्स को टालता रहता है और हर दिन के एंड में गिल्ट फील करता है, या आप वो इंसान बन सकते हो जो डिसिप्लिन चूज करता है, जो डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट करता है और जो अपने माइंड को कंट्रोल करता है, क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो खुद को कंट्रोल कर पाता है। याद रखिए, दुनिया आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनी है, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आप डिस्ट्रैक्शन बनोगे या डोमिनेशन। और अगर आपने यहां तक ये वीडियो देखी है तो सच में आप ऑलरेडी 90% लोगों से अलग हो। अब सिर्फ एक लास्ट स्टेप बचा है, डिसीजन। अभी इसी वक्त अपने आप से एक प्रॉमिस कीजिए कि आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, आप अपने माइंड के गुलाम नहीं बनेंगे, बल्कि आप अपने लाइफ के मास्टर बनेंगे। कमेंट में लिखिए, आई कंट्रोल माई डोपामीन। और ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह आपके नए लाइफ की शुरुआत होगी। चैप्टर 7, आइडेंटिटी शिफ्ट। आप कौन बनना चाहते हैं? अब तक आपने सब समझ लिया, डोपामिन क्या है, ये आपको कैसे कंट्रोल करता है और आप इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन असली बदलाव नॉलेज से नहीं आता, असली बदलाव आता है आइडेंटिटी से। आप खुद को क्या मानते हैं, आप खुद को कैसे देखते हैं, यही डिसाइड करता है आपकी लाइफ कैसी होगी। अगर आप खुद को ऐसा इंसान मानते हैं जो हर बार डिस्ट्रैक्शन के आगे हार जाता है, जो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाता, जो बस ट्राई करता है लेकिन सक्सीड नहीं करता, तो सच ये है आप बार बार वही रिपीट करेंगे यहां की। लेकिन अगर आज इसी वक्त आप अपनी आइडेंटिटी चेंज कर दें और खुद से कहें, मैं वो इंसान हूं जो अपने माइंड को कंट्रोल करता है, मैं वो इंसान हूं जो डिसिप्लिन फॉलो करता है, मैं वो इंसान हूं जो डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर कर सकता है, तो सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। क्योंकि एक्शंस आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं। आप वो नहीं करते जो आपको करना चाहिए, आप वो करते हो जो आप खुद को मानते हो। और यही रीजन है कि कुछ लोग हमेशा फोकस्ड रहते हैं और कुछ लोग हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहते हैं। डिफरेंस सिर्फ हैबिट्स का नहीं है, डिफरेंस आइडेंटिटी का है। अब चॉइस आपकी है, आप अपनी पुरानी आइडेंटिटी को होल्ड कर हेज के रखेंगे या एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे जो आपको उस लेवल तक ले जाए जहां आप जाना चाहते हैं। क्योंकि जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप कौन बनना चाहते हैं, उस दिन से आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। फाइनल आउटरो। अब एक आखिरी बात, ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं थी, ये एक मिरर थी जिसमें आपने खुद को देखा। अब सवाल ये नहीं है कि आपने क्या सीखा, सवाल ये है आप क्या करने वाले हो। क्या आप ये वीडियो देखकर फिर से वही ओल्ड रूटीन फॉलो करेंगे या आज से कुछ अलग करेंगे? याद रखो, मोटिवेशन टेम्पररी होता है लेकिन डिसीजन परमानेंट हो सकता है, और ये डिसीजन आपको अभी लेना है। अभी इसी मोमेंट अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि आप अपने टाइम की रिस्पेक्ट करोगे, अपने माइंड को कंट्रोल करोगे और अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं होने दोगे। अगर आप सच में सीरियस हो तो कमेंट में लिखो, आई एम इन कंट्रोल। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये आपकी नई आइडेंटिटी है। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वीडियोस आपको बार बार रिमाइंड करती रहें, आपको ग्रो करने में मदद करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक जर्नी है जहां हम मिलकर अपने बेस्ट वर्जन बनेंगे।